यार ये कैसे कैसे लीक्स हमारे सामने आ रहे हैं। नीतीश तिवारी की रामायण मूवी को देखने से पहले लगता है अब उनके लीक्स देख देख के ही पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि अब तो भाई एक बहुत बड़ा लीक हमारे सामने आया है जिसमें अपने प्रभु श्री राम और माँ सीता का पहला लुक रिवील हो गया, या फिर मैं बोलूँ रिवील कर दिया गया। हमें साई पल्लवी एज माँ सीता एंड रणबीर कपूर एज श्री राम के रूप में भाई शूटिंग करते हुए नजर आ गए, जहां अभी से ही स्पेकुलेशंस निकालना शुरू हो गया है कि ये एक्चुअल शूटिंग की लोकेशन नहीं है, फोटो शूट हो सकता है, प्री शूट भी हो सकता है एंड बाकी सारी फॉर्मेलिटी, जो कि भाई एक पॉसिबिलिटी है, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता कि भाई इतने टाइम से जो रामायण मूवी को लेकर छुप छुपा के बातें चल रही थी, कास्ट एकदम 100% कंफर्म नहीं थी और भाई बोला भी जा रहा था कि ये वही है या फिर कुछ और किया जा रहा है, अब वो बातें सब कुछ दरकिनार करके ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। जहां पिछली बार हमें भाई मूवी के शूटिंग के लोकेशंस की कुछ चीजें लीक होते हुए नजर आ गई थी, जैसे कि लारा दत्ता एज कैकेयी, अरुण गोविल एज दशरथ एंड शिबा चड्ढा अपने भाई रिस्पेक्टिव रोल्स में नजर आ गए थे। वो सीन्स भाई श्री राम एंड लक्ष्मण जी के बचपन की अपब्रिंगिंग वाले कुछ सीन्स थे, जिसमें खुद डायरेक्टर नितेश तिवारी भी सेट पे इन्वॉल्व थे। मगर अब भाई इस फोटो को देखकर ये बात तो 100% कंफर्म हो ही गई है कि मूवी कैसी जाने वाली है, वो बात अब क्लियरली हमें नजर आ रही है। एंड यहाँ पे व्यक्तिगत तौर से श्री राम के लुक में रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन यार काफी अच्छा लगा मुझे, जो कि भाई ये भी हो सकता है कि भाई अपनी पिछली आदि पुरुष मूवी ने प्रभास को लेकर अपना स्टैंडर्ड इतना नीचे गिरा दिया था कि अब अगर श्री राम की मूवी को लेकर अब अगर कोई 2% भी एफर्ट डालता है ना तो बहुत बड़ी बात लगती है। जो कि हाँ भाई इस पर्सपेक्टिव से सब कोई जूझ रहे हैं, बट स्टिल जिस तरीके से श्री राम की अटायर और लुक कॉस्ट्यूम चॉइसेस हमें देखने को मिली हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत रिच हैं। अपने एटलीस्ट आदि पुरुष की मूवी की तरह हमें कोई सफेद कपड़ा पहना के तो नहीं दिखा दिया गया था, जो कि भाई वो जोक मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स में ही रिजर्व रखता हूं। बाकी भाई अपनी माँ सीता को दर्शाते हुए साई पल्लवी भी बहुत कमाल की लग रही है, जो कि सेम रिच विद भारतीय आइडेंटिटी का ध्यान कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने यहाँ पे भी रखा है। जहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी कि इन्होंने एक्चुअल लोकेशन पे जाके भाई मूवी को शूट किया है, मतलब कि एक्चुअल सेट बनाए हुए इन्होंने, जो कि बहुत ही प्यारे और रियल लगते हैं, जिसको भाई आपको एज अ बेस्ट समझने के लिए और सिर्फ एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मैं आपको जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बिहाइंड द सीन्स की शूटिंग को देखना मैं यूट्यूब पे रेकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई बंदे ने सेट बनाकर उसके बाद उसमें सीजी वीएफएक्स को ब्लेंड किया है, जो कि 1000% बेटर लगता है मार्वल की बाकी फुल सीजी मूवीज के कंपैरिजन में। उसके एंड रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत निकल के आते हैं, जो कि सेम यही चीज नितेश तिवारी की शूटिंग करते हुए भी नजर आ रहा है, जिससे मेरे होप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब आई नो मुझे होप्स नहीं बढ़ाने चाहिए, बट क्या करें, अपना दिल बेवकूफ है ही नहीं भाई। अपने डीनेक्स स्टूडियोज एक इंटरनेशनल वीएफएक्स कंपनी भी भाई इसमें इन्वॉल्व है, जो कि भाई स्टैंडर्ड्स तो हाई हो ही जाते हैं वैसे, क्योंकि भाई इन्होंने ड्यून एंड जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग मूवी में वीएफएक्स दिया है, तो भाई अगर कुछ भी बुरा हुआ तो आपको भी सुनने को मिलेगा। एंड वहीं अब अगर लीक्स की बात करें, जहां पे भाई सब लोग देख के ये खुश हो रहे हैं कि फाइनली भाई यार अपन को एक बेटर रामायण मूवी देखने को मिलेगी, तो क्या इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्या ये स्टूडियो की तरफ से एक पीआर गेम है? 110%। क्योंकि भाई किसी मूवी के सेट फोटोज निकलना, लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बंदे के करियर खत्म हो जाते हैं, और इधर तो कोई वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा है इंटरनेट पे। एंड जिस न्यूज पोर्टल ने ये चीज पहले लीक करी, जूम कंपनी वालों ने, वो तो अपना लोगो मास्क लीक करके अटैच करके डाल रहे हैं कि ये बहादुरी का काम सबसे पहले उन्होंने किया। जहां एट दिस पॉइंट दिस इज कंसर्निंग कि भाई कि यार किस तरह के लीक्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिसको आप ध्यान में शांत दिमाग से सोचते हुए दो बातें हो सकती हैं या फिर तीन हो सकती हैं कि भाई सच में ये लोग बेवकूफ हैं, इनकी सिक्योरिटी मार्केटिंग सही से काम नहीं कर रही है, कैसे भी कोई भी फोटो लिख के चला जाता है और आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप प्रमोट कर रहे हो और ये आपका मास्टरमाइंड तरीका है, जो कि बहुत हद तक अच्छा जा रहा है और कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को पसंद आ ही रहा है। और भाई हाइप तो बढ़ ही रही है, क्योंकि ऑडियंस का इस पे लोग अपना फीडबैक भी दे पा रहे हैं, रिएक्शन भी निकल पा रहा है ऑडियंस का कि उनका रिसेप्शन क्या है इस लीक्स को देखते हुए। हाइप तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मगर सबसे बेस्ट बात ये है कि भाई शूटिंग करने के दौरान में आपके साथ ये फीडबैक वाला काम हो रहा है, जहां अगर कोई भी कमी अगर आप महसूस कर रहे हो और अगर सच में फीडबैक लेना चाहते हो तो आप इसे अभी ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि जस्ट ये अभी शुरू ही कर रहे हो आप, और वो ठीक हो सकती है, जिसके चलते हमें ना आगे डिलेज सुनने को मिलेंगे और ना ही रीशूट्स देखने को मिलेंगे, और फाइनली एक बेटर प्रोडक्ट हमारे सामने होगा। तो भाई तुम एज ऑडियंस तुम ध्यान दो, तुम्हारी अपनी रिस्पांसिबिलिटी पकड़ो और फीडबैक सच में जाके दो। ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक ना, उन लोगों को टैग भी करना कि आपको इन लीक्स को देखकर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बेटर हो सकता था, एंड माइट बी
एंड माइट भी अगर वो अपना दिमाग ओपन माइंडेड रखे, फीडबैक सुनना चाहते हैं, अगर ये उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो वो सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इवन एक्टर्स, डायरेक्टर्स भी आपके इंटेंट को जान पाएंगे कि आप किस भाव से अपनी रामायण को देखना चाहते हो। क्योंकि भाई जब एक बार पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स आना शुरू हो गए ना, तो कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, जो बना है वही हमें देखने को मिलेगा। जहां पे भाई अंत में मैं रायन रेनॉल्ड्स के शब्दों में ये बात कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। आपकी मूवी की लीक्स लोग देखना चाहते हैं, इंटरनेट का पूरा ट्रेंड हिल जाता है, एंड सच में लोग आपकी परवाह करते हैं। तो भाई इस सुपर पावर को एक अच्छी ह्यूमिलिटी के साथ इस्तेमाल करें एंड सच में खुद को बेटर करें, यही दुआ है। बाकी भाई मुझे तो यही लग रहा है कि ये लोग, इनका कोई मार्केटिंग का तरीका, ये लोग मूवी अभी अनाउंस तो नहीं किए हैं, लेकिन इस तरीके से इसे प्रमोट कर रहे हैं एंड हाइप तो इससे बनी रही है, या फिर ये लोग सच में इतने बेवकूफ है कि कोई भी फोटो आके लेके चला जा रहा है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, कि ये एकदम काफी कोल्ड कैलकुलेटेड तरीका उनकी मूवी को प्रमोट करने का, या फिर सच में मूवी लीक हो रही है। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। मगर तब तक के लिए तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है नितेश तिवारी की रामायण मूवी से, अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने कल की मूवी के ऊपर बात की है, उसके बाद प्रमोशनल मटेरियल पे, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।